अगर चेला हो तो वाकई में अभिषेक शर्मा जैसा हो। शिवराज सिंह भी आज सोच रहा होगा कि भाई सही लड़के को मैंने अपना पूरा ज्ञान घोटा दिया है, क्योंकि ये बंदा प्रूफ करने में लगा हुआ है कि जिस बंदे ने मुझको निखारने का काम किया उसने कोई गलती नहीं करी मुझे पहचानने में। ना तो ये अभिषेक शर्मा स्लॉग हिटिंग कर रहा है, ना तो ये अभिषेक शर्मा जबरदस्ती का एग्रेशन दिखा रहा है, ना तो ये अभिषेक शर्मा विकेट्स गिरने पे प्रेशर में आ रहा है। बंदा क्लियर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है, कोई लपेटे नहीं मार रहा और सिचुएशन अवेयरनेस के साथ में मैच को आगे लेके जा रहा है, गैप्स को पिक कर रहा है, अपने शॉट्स को पिक कर रहा है, गलत बॉल को पिक कर रहा है। नागपुर के पिच, न्यूजीलैंड के बॉलर्स और एक लेफ्ट हैंडर जो पहले ओवर से ही क्लियर था कि भैया आज तो मूड अलग है। मैं बात सीधी रखता हूं कि यह सिर्फ एक अभिषेक शर्मा की एक्सप्लोसिव इनिंग्स नहीं थी, बल्कि एक स्टेटमेंट नॉक थी। 35 बॉल 84 रन, नंबर्स आप खुद देख सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ छक्के और चौकों की ही बात करने वाले हैं या फिर इनिंग्स के मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक शर्मा, यह बंदा हल्ला कम करता है लेकिन क्लैरिटी इसकी सुपर है। अभिषेक शर्मा का केस इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये बैटर पावर के साथ प्लानिंग लेके भी आता है। पावर प्ले में उनका अप्रोच रैंडम नहीं होता, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का यूज करते हैं, लेंथ पे क्लैरिटी रहती है और स्पिनर्स के खिलाफ फियर जीरो है। इस इनिंग्स में भी वही चीज देखने को मिली। 22 बॉल में 50, ये सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एग्रेशन की वाली भी थी। जब आप ओपनिंग बैटर होते हो तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि आप सेफ खेलोगे या अटैक करोगे। अभिषेक का आंसर क्लियर है कि मैं अटैक करूंगा लेकिन आंख बंद करके नहीं करूंगा, और यही कारण है कि बंदा 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 84 रन ठोक के जाता है। 8 छक्के 5 चौके सुनने में फ्लैशी लगता है, लेकिन असली बात यह है कि बंदा बाउंड्री परसेंटेज पावर प्ले में ही मैच का टोन सेट कर देता है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स लाइन चेंज करते रहे, पेस मिक्स करते रहे, पर जब इंटेंट सामने वाले बैट्समैन का क्लियर हो तो एडजस्टमेंट लेट हो जाते हैं। इन सब के अलावा अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ये हो जाता है बंदे का स्ट्राइक रेट। 5000 रन बनाने के समय एक बात याद रखिएगा कि बंदे का स्ट्राइक रेट 172 से प्लस में रहा। अलग लेवल की स्किल मांगता है जब आप इतने ज्यादा रन इतने बड़े स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाने जाते हो। एंड ये अपने आप में बताता है कि वो सिर्फ रन्स कलेक्टर नहीं बल्कि मैच को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। 165 इनिंग में ये माइलस्टोन इंडियन बैटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो काफी फास्ट है, पर मैं यहां पर कंपैरिजन से ज्यादा एक चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि अभिषेक की बैटिंग अपोजिशन को डिफेंसिव बना देती है और इसीलिए इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बॉलर पहले 6 ओवर में ही बैकफुट पर आ जाए तो मिडिल ओवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाते हैं। एंड मॉडर्न टी20 क्रिकेट एग्जैक्टली इसी चीज को डिमांड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभिषेक का एक अंडररेटेड एस्पेक्ट यह भी है कि वो जल्दी 50s को लेकर बहुत कंसिस्टेंसी अपना काम करते हैं। 25 बॉल से कम में बार बार 50 बनाना लक नहीं होता, बल्कि बैटिंग मसल मेमोरी और रोल क्लैरिटी का एक रिजल्ट होता है। यह बताता है कि उनका गेम सिर्फ इंडियन कंडीशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हार्ड लेंथ हो या फिर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, उनका स्कोरिंग पैटर्न रिपीट होता है। ये एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन एलिट साइन है। वहीं बात करें सूर्या की, तो देखिए 32 रन बनाए बंदे ने 22 बॉलों के ऊपर। स्कोर बोर्ड पे ये एवरेज सा लग सकता है, लेकिन जो लोग बैटिंग को समझते हैं उनको इंटेंट दिख गया होगा। रिसेंट फेज सूर्या के लिए काफी टफ रहा है, बट इस इनिंग में फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग सब कुछ बेटर लगा। शॉर्ट बॉल पे जो पुल और ऑफ स्पिन पे जो कंफर्ट दिखा, वो एक मैसेज क्लियर देता है कि फॉर्म शायद वापस आने के साइंस दे रही है। 9000 टी20 रन का माइलस्टोन भी यहीं पर आता है। एंड ये सिर्फ लॉन्गेविटी का साइन नहीं, बल्कि ये बताता है कि सूर्या का जो करियर है वो सिर्फ एक फेस पे डिपेंडेंट नहीं रह गया है। मैं यहां पर हाइप नहीं बनाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि ये इनिंग्स अलार्म नहीं बल्कि एश्योरेंस थी। इसके अलावा अब यहां पर थोड़ा बैलेंस भी जरूरी है। हर एक्सप्लोसिव नॉक को ग्रेटेस्ट एवर बताना भी थोड़ा तक गलत हो जाता है। अभिषेक ने शानदार पारी खेली, ये बात फैक्ट है। सूर्य ने पॉजिटिव साइंस दिखाया, ये भी फैक्ट है। बट कंसिस्टेंसी ही फाइनल टेस्ट होती है। अगला मैच, अगली पिच, अगला प्लान वहां पर रिपीट होता है या नहीं, वही असली पिक्चर को क्लियर करता है। इस मैच ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इंडिया के पास में पावर भी है और टेक्निक भी है। टॉप ऑर्डर एग्रेसिव है, मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल है और प्लेयर्स अपना रोल समझ रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी बनी रही तो टी20 सेटअप सिर्फ एक्साइटिंग नहीं बल्कि डेंजरस भी हो सकता है फॉर द ऑपोजिशंस। नागपुर का ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये एक रिमाइंडर था कि जब टैलेंट को फ्रीडम मिलती है तो रिजल्ट श्योर नहीं बल्कि इंपैक्ट क्रिएट करता है, और क्रिकेट में इंपैक्ट ही याद रखा जाता है।